सुप्रभात बच्चों। कल हमने किया था कठपुतली कविता के प्रश्नोत्तर। आशा है कि आप सभी विद्यार्थियों को वो सभी प्रश्नोत्तर अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे और आप सभी ने उन्हें लिख भी लिया होगा। तो आज हम करते हैं इस कविता का शेष भाग, भाषा की बात। ठीक है, हम करेंगे भाषा की बात। इसमें से कुल मिलाकर 2 से 3 प्रश्न हैं। ठीक है, उनको हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है, कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कई बार जब 2 शब्द आपस में जुड़ते हैं तो उनके मूल रूप में परिवर्तन हो जाता है। कठपुतली शब्द में भी इसी प्रकार का सामान्य परिवर्तन हुआ है। जब काठ और पुतली 2 शब्द जुड़े तो कठपुतली बन जाता है। इसमें बोलने में सरलता आ गई। इस प्रकार के कुछ शब्द बनाइए, जैसे काठ कट से बना, कठ गुलाब कठ फोड़ा। देखो, काठ शब्द है और काठ शब्द का मूल शब्द क्या है? कठ। तो इसे बनाया क्या हमने? कठ गुलाब कठ फोड़ा कठपुतली, है ना, कटकुड़ा, कुछ भी बना सकते हो। ठीक है ना। तो ऐसे ही कुछ शब्द दे रखे हैं, हाथ हाथ, सोना सोन, मिट्टी मीट मिट। देखो, हाथ का जो मूल शब्द है वो हथ है, सोना का सोन है, मिट्टी का मट है। तो इन मट, सोन, मट, हथ, इन शब्दों से हमने क्या बनाना है? शब्द बनाने हैं। जैसे पहला शब्द अपना बन जाएगा हाथ। हाथ का मूल शब्द क्या है? हथ। इससे क्या बना दिया हमने? हथकड़ी, है ना, हथियार, ऐसे बन जाते हैं। सोना का मूल शब्द क्या है? सोन। सोन से क्या बन गया? सोन पापड़ी, सोन हलवा। ठीक है ना। ऐसे ही मिट्टी का मट, मट से बन गया मटका, मट मैला। ठीक है ना। ये था अपना प्रश्न। आशा है कि आपको ये अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। कविता की दूसरा प्रश्न है, कविता की भाषा में लय या तालमेल बनाने के लिए प्रचलित शब्दों और वाक्यों में बदलाव किया जाता है। जैसे आगे पीछे, ये शब्द अपनी कविता में आया, शब्दों की जोड़ी है, लेकिन कविता में पीछे आगे का प्रयोग हुआ है। यहाँ आगे का बोली से, धागे से, ध्वनि का तालमेल है। इस प्रकार के शब्दों की जोड़ियाँ आप भी परिवर्तन कीजिए। जैसे है दुबला पतला, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, गोरा काला, लाल पीला। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल ही सामान्य आसान सा इसका उत्तर रहेगा कि आपने जो पहला शब्द लिखा है, जैसे पहला शब्द है दुबला, उसको बाद में कर देना है, और बाद वाला शब्द कौन सा है? पतला, उसको पहले कर देना है। जैसे दुबला पतला, तो क्या बन जाएगा? पतला दुबला। हम पतले को पहले ले आए, दुबले को बाद में ले आए। जैसे इधर उधर, तो क्या बन गया? उधर इधर। आगे हैं ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, इसका क्या बन जाएगा? नीचे और ऊपर। ठीक है ना। जैसे दाएं बाएं, दाएं बाएं, क्या बन गया? बाएं दाएं। ठीक है ना। गोरा काला, काला गोरा, लाल पीला, पीला लाल। ये आपके इस साइड वाले, इस दिशा वाले क्या रहेंगे? उत्तर रहेंगे। ठीक है ना। बिल्कुल ही आसान प्रश्न था, और इस प्रकार के प्रश्न हमारी परीक्षाओं में आते हैं। अगर आप इनको अभी ध्यान से समझेंगे तो आपको ये बिल्कुल आराम से समझ में आएंगे। ठीक है ना। 2 प्रश्न अपने अनुमान कल्पना के हैं। इसमें आपने अनुमान लगाना है अपनी तरफ से, और कल्पना करना है, अपनी मन मस्तिष्क से सोचना है कि इनका उत्तर क्या रहा होगा। प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न कौन सा? ये रहा अनुमान कल्पना का पहला प्रश्न। स्वतंत्र होने की लड़ाई कठपुतलियों ने कैसे लड़ी होगी, और स्वतंत्र होने के बाद स्वावलंबी होने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए होंगे। यदि उन्हें फिर से धागे में बांधकर नचाने के प्रयास किए हों, तब उन्होंने अपनी रक्षा किस तरह के उपाय से की होगी। ठीक है ना। तो सामान्य सा प्रश्न है कि कठपुतलियों ने लड़ाई कैसे लड़ी, स्वावलंबी कैसे बने, और अगर वो आज़ाद होना चाहती थी तो कौन कौन से उन्होंने उपाय या प्रयत्न किए होंगे, वो हमने यहाँ पे लिखने हैं। बिल्कुल आसान है। स्वतंत्र होने के लिए कठपुतलियों ने पहले तो पराधीनता के खिलाफ आवाज़ उठाई, फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा,
फिर अपने धागों को तोड़ दिया होगा। यदि उन्हें फिर से धागों में बांधने का प्रयास किया होगा तो उन्होंने धागों में बंधना स्वीकार नहीं किया होगा तथा पूरी शक्ति से संघर्ष किया होगा। ठीक है ना, बिल्कुल ही आसान सा इसका उत्तर था, है ना। बहनों ने आवाज़ उठाई और आज़ाद होगी। अगर किसी ने फिर से धागे से बांधा होगा तो उन्हें वे जो गुलाम है वो स्वीकार नहीं होगी, उन्होंने फिर से संघर्ष किया होगा। प्रश्न संख्या 2, ये अपना है प्रश्न संख्या 2, क्या है देखते हैं। प्रश्न है, नीचे दो स्वतंत्रता आंदोलन के वर्ष दिए गए हैं, इन दोनों आंदोलन के दो स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। पहला है 1857, दूसरा है 1942। बच्चों ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है भारत की आज़ादी को लेके। तो 1857 की जो क्रांति थी, आपने सामाजिक विज्ञान या सामाजिक जो ऐसा सब बोलते हैं उसको, अब उसमें आपने कक्षा में पढ़ा होगा अवश्य, और नहीं पढ़ा होगा तो आपकी 8वीं कक्षा में आपको पाठ्यक्रम में आएगा। इसमें बताया है कि कैसे भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ 1957 में लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानी इसमें शहीद हो गए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नाम अपना आता है अपने उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। ठीक है ना, बहुत लोग थे इसमें, पूरे भारतवर्ष से, खासकर उत्तर भारत से बहुत सारे लोगों ने इस क्रांति में भाग लिया था। ठीक है ना, जैसे ये है वैसे ही अपना 1942 का स्वतंत्रता संग्राम है। 1942 का स्वतंत्रता संग्राम 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था बम्बई से, और प्रारंभ करने वाले थे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। तो जिन जिन ने उस आंदोलन में भाग लिया उन सब का नाम हमने लिखना है। बस हमारे प्रश्न के हिसाब से केवल 2 का नाम लिखना है। तो आप लिख सकते हो महात्मा गांधी सबसे महत्वपूर्ण, है ना। उसके बाद राम मनोहर लोहिया लिख सकते हो, जहाँ आपको उत्तर नहीं दिया मैंने आपको बस सामान्य से लिखे हैं जो आपको याद रह सके, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। ठीक है ना, इनकी जगह पे आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम लिख सकते हो। ठीक है ना, राम मनोहर लोहिया का नाम लिख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल। और इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल जी का भी नाम लिख सकते हो। ठीक है ना, तो ये अपना अध्याय संपूर्ण हुआ। अध्याय का नाम था कठपुतली। प्यारे बच्चों, गलती से इसमें जो अभ्यास के प्रश्न हैं वो मुझसे 2 बार टाइप हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो आपने केवल एक ही बार लिखना है, ध्यान से देखना है। ठीक है ना, और आपको इस पूरे अध्याय में से कोई भी समस्या हो तो आप मुझे किसी भी वक्त व्हाट्सअप या यूट्यूब किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हो। ठीक है ना, कल अपना दूसरा अध्याय प्रारंभ कर देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।